द्विपद प्रमेय के पिछले वीडियो में हम देखे थे कि उसका प्रसार x प्लस ए की घात n का प्रसार क्या होगा। x की घात n प्लस एन सी वन एक्स की घात n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की घात n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस इस प्रकार से जाएगा तो उसका एन सी आर एक्स की घात n माइनस आर ए की घात आर। तो प्रत्येक पद का जो मान होगा वो उसके, जैसे एन सी वन है दूसरा पद है, एन सी टू तीसरा पद है, इसी प्रकार एन सी आर जो गुणांक है वो आर प्लस एकवां पद होगा। तो इस प्रकार से इसके प्रसार में अब इसका मध्य पद ज्ञात करना है और मध्य पद ज्ञात करने के बाद अचर पद से उसका गुणांक ज्ञात करना है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए किसी द्विपद प्रमेय का मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि उसमें जैसे मान लेते हैं x माइनस वन अपान एक्स की घात 10 के विस्तार का मध्य पद, इसके विस्तार का मध्य पद ज्ञात करना है जैसे क्वेश्चन। अब विस्तार का मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ ये देखें कि इसका जो घात है, घात कितना है 10 है, 10 है अर्थात सम है। तो n बराबर 10 मतलब ये सम है। तो इसमें पद कितने होंगे कुल, तो इसमें पद होंगे 11। पद कितने होंगे, n बराबर 10 सम है। अब 10 n का मान है अर्थात पदों जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होते हैं, तो इसमें पद का संख्या हो जाएगा कितना 11। अब जब n सम है तो उसका मध्य पद होता है, इसको दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। यदि सम है तो उसका मध्य पद का मान होगा n/2 प्लस 1 वहाँ पद, अर्थात इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 10/2 धन 1 बराबर छठवां पद। तो इसका छठवां पद मध्य पद होगा। या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, यदि पद का संख्या निकालेंगे, जैसे कुल 11 पद हैं तो 11 पद में हम ये देखें कि मध्य पद क्या होगा। तो 11 पद में मध्य पद क्या होगा, n प्लस 1/2, 11 धन 1/2 बराबर 12/2 बराबर छठवां पद। इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। अब यदि n के हिसाब से निकालेंगे तो मध्य पद सम है, इसलिए n का मान 10 है अर्थात मध्य पद n/2 धन 1 पद के हिसाब से निकलेगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अब हमें इसका छठवां पद ज्ञात करना है। तो छठवां पद ज्ञात करने के लिए इसका जो मान होगा n/2 धन 1 में, तो इसका हम ये कर लें मध्य पद ज्ञात करने के लिए छठवां पद अर्थात n, इसका व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद होता है जैसे टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की घात n माइनस आर ए की घात r पढ़े हैं। अब यहाँ पर छठवां पद है तो r का मान क्या रखें, तो वो छठवां पद होगा। तो टी आर के जगह पे 5 धन 1, तो ये T6 हो गया। अब n कितना है वहाँ पर, n का मान है 10, तो 10C 5, r का मान कितना रखें यहाँ पर, ये 5। x अर्थात पहले पद का मान है x ही है, तो x की घात कितना हो जाएगा 10 ऋण 5। a अर्थात दूसरा पद माइनस 1/x और इसका घात r का मान कितना है यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा कितना, ये माइनस है और यहाँ पर घात में विषम है इसलिए माइनस को बाहर निकाल दें, तो यह हो जाएगा 10C5 x की घात 5। अब ये हो गया x की घात 5 और ये 1/x की घात हो गया 5। ये दोनों कट जाएंगे तो कुल मिला के मान आ गया इसका माइनस 10C5। अब ये 10C5 का मान निकालने के लिए जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में, क्या करेंगे हम, ये माइनस रहेगा, 10 को 5 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 हो गया और 5 को 5 4 3 2 1 इस प्रकार से इसको कटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस 252। तो ये इसका मध्य पद का मान होगा। तो इस प्रकार से इसका मध्य पद का मान इतना हो जाएगा। अब यदि इसी में ये घात यदि विषम हो,
घात यदि विषम हो, जैसे मान लेते हैं x माइनस 1/x की घात 13 हो, इसके विस्तार में मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यह देखें घातांक 13 है अर्थात विषम है, तो घात जिसको हम n बोलते हैं 13 और ये क्या है, विषम है। 13 है और विषम है अर्थात इसमें पदों की संख्या 14 हो जाएगा। कुल पदों की संख्या इसमें इसके विस्तार में कितना होगा, 14 होगा। जब पदों की संख्या सम होगा तो वहाँ पर दो मध्य पद प्राप्त होंगे। दो मध्य पद कौन कौन से प्राप्त होंगे, एक मध्य पद, तो यहाँ पर इसके दो मध्य पद, दो मध्य पद जो होंगे वो होंगे इसका, एक तो होगा जैसे n+1/2, n+1/2 अर्थात 13-1/2 बराबर 7वां पद, और दूसरा इसका ऐसा कर सकते हैं n+3/2 अर्थात 13-3/2, 13×3 16/2 बराबर 8वां पद। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, n+1/2 है, ये जितना मान आएगा उससे +1 कर देंगे तो अगला पद हो जाएगा। तो सम पद होने पर बीच के दो मान, जैसे 7वां और आया 8वां, ये दोनों उसके मध्य पद हो जाएंगे। तो 7वां पद का मान ज्ञात करने के लिए T7 बराबर क्या हो जाएगा, अब 7 का मतलब क्या है, T6 + 1, तब उसको T7 हुआ, मतलब R का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो सूत्र वही होगा NCR, अर्थात ये सूत्र है इसका TR+1 बराबर NCR x की घात n माइनस r a की घात r। इसी का उपयोग हमेशा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे अब, NCR अर्थात उसका मान 13C, R का मान कितना हो गया, 6, और पहला पद क्या है उसका, x की घात 13 माइनस 6, दूसरा पद -1/x और इसका घात हो गया कितना, 6। तो ये हो जाएगा 13C6, x की घात 13 में 6 गया तो कितना हो गया, 7 इंटू, अब ये माइनस है लेकिन घात यहाँ पर सम है इसलिए पूरे का मान धनात्मक हो जाएगा, तो 1/x की घात हो गया 6। तो यहाँ पर बचा हमारे पास मान 13C6, यह हो गया 13C6, और इसके बाद यहाँ पर घात 6 है, ऊपर में 7 है, तो 7 में 6 घट जाएगा, कुल मिला के कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x। इसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1716, तो ये बराबर आ गया 1716x। ये एक मध्य पद हुआ। इसी प्रकार इसका दूसरा मध्य पद जो है, दूसरा मध्य पद क्या लिए हैं इसका, एक तो है 7वां और दूसरा है 8वां, तो T8 मतलब T7 + 1, तो कुल मिला के यहाँ R का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया सूत्र वही NCR, तो 13C, अब यहाँ पर R की जगह पर 7, x की घात 13 माइनस 7 -1/x की घात हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7। इसको हल करने के लिए अब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है और विषम घात है इसलिए माइनस बाहर निकाल दो, तो यह हो जाएगा 13C7, x की घात हो गया कितना, 13 में 7 गया तो 6, और 1/x की घात हो गया 7। तो ये मान आ गया इसका -13C7 x की घात, अब यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7 है, मतलब 6 - 7, तो एक बच जाएगा। कुल मिला के इसको ऐसा लिख सकते हैं -13C7 x की घात -1 या 1/x लिख सकते हो। जब 13C7 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1716, माइनस में है, और माइनस x की घात ऋण 1 मतलब 1/x, तो ये इसके दोनों उत्तर हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके दोनों मध्य पद का मान ज्ञात किया जा सकता है।
अब इसमें मध्य पद निकालने के बाद यदि प्रश्न में हम गुणांक के रूप में दिया हो, गुणांक के रूप में दिया हो मतलब ये है कि किसी प्रश्न को, जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, x-3 के प्रसार में x⁵ का गुणांक ज्ञात कीजिए। किसी भी घात का गुणांक ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं इसका मान, जैसे आरवें पद का मान जो होता है यहाँ पर x + a⁴n के प्रसार में इसका व्यापक पद क्या होता है, tr + 1 बराबर NCr x⁵n - r⁴r होता है। तो इसमें इसका गुणांक प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे यहाँ पर है n की जगह पर 8Cr x मतलब पहला पद x ही है, x⁵n - r मतलब यह हो गया 8 - r, a अर्थात दूसरा पद क्या है 3, और r का मान कितना है यहाँ पर r, ये हो गया। यहाँ से r का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो r का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x⁵5 का गुणांक पूछा गया है, तो x⁵ यहाँ पर है 8 - r, तो ये 8 - r को किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो x⁵5 का गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 8 - r बराबर होना चाहिए कितना, 5। तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा, r को पक्षांतर कर दिए तो r बराबर हो जाएगा कितना, 3। जब r बराबर 3 हुआ तो इस 3 के मान को रख सकते हैं, जैसे tr + 1, तो t r के जगह पे 3 - 1 बराबर 8Cr, तो यहाँ पर हो जाएगा 8C3। अब यहाँ पर x⁵ 8-3 अर्थात हो गया ये 8-3, और 3 की घात हो गया कितना, यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसका जो मान आया r का मान आया है कितना, 3 आया है, तो ये हो गया 3। अब इसको हल कर लें। हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो मान है 8C3 मतलब 8 × 7 × 6, 3 3 2 1। अब 3 की घात 3 है तो इसको भी लिख लो, 3 × 3 × 3 इंटू x⁵ आ गया कितना, 5। कुल मिला के इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा बराबर, ये आ गया 1512 x⁵5। अब 1512 x⁵5 आया। प्रश्न में पूछा है कि x⁵5 का गुणांक, तो x⁵5 का गुणांक, x⁵5 का गुणांक जो है वो हमें मिल जाएगा कितना, 1512। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके मान को ज्ञात कर सकेंगे। अब इसमें कुछ सवाल ये हैं, जैसे अचर पद ज्ञात करना। तो अचर पद ज्ञात करने के लिए, अचर पद मतलब जैसे यहाँ पर x⁵5 का गुणांक 7 का गुणांक है, वैसे ही अचर पद ज्ञात करने के लिए x⁵ 0 हो जाएगा, तभी उसका मान क्या होगा, अचर पद के रूप में आएगा। तो अचर पद ज्ञात करने के लिए ये सवाल को उसी प्रकार से उसको भी हल करेंगे। तो अचर पद ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर x² + 2 + 1/x², जैसे क्वेश्चन है x² + 2 + 1/x² की घात 8 के प्रसार में अचर पद ज्ञात करना है। तो अचर पद ज्ञात करने के लिए जैसे वहाँ पर x⁵5 का गुणांक ज्ञात किए, वैसे ही यहाँ पर पहले तो ये देखें 3 पद में है, तो 3 पद में है तो इसको 2 पद में लाने का प्रयास करें, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/x² 2, इसका मान है, अब ये पूरे की घात है कितना, 8, तो इसको लिख सकते हैं हम x + 1/x² हो गया 8 दूनी 16। अब इसके प्रसार में अचर पद ज्ञात करेंगे। तो इस अचर पद क्या होगा, r + 1वें पद में होगा। मान लेते हैं इसका अचर पद, माना कि r +
एकवें पद में है। तो टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की घात एन माइनस आर और ए की घात आर हो गया। अब यहाँ इसका मान रख दें। तो मान रखेंगे कैसे, एन का मान कितना हो गया यहाँ पर 16 सी आर एक्स की घात एन माइनस आर, एन का मान 16 माइनस आर हो जाएगा, वो 16 माइनस आर, ए अर्थात दूसरा पद 1/x और इसका घात कितना है आर, तो ये आर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम ये देखें कि कुल मिला के एक्स का घात कितना हो रहा है। तो ये हो गया 16 सी आर, यहाँ पर एक्स की घात 16 माइनस आर इंटू यहाँ पर भी एक्स का घात क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 16 सी आर एक्स की घात 16 माइनस 2 आर, ये माइनस आर और ये माइनस आर, ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो यह हो गया 16 माइनस 2 आर। अब यहाँ पर x से अचर पद के लिए, मतलब r प्लस एकवां पद x से रहित हो, तो x से रहित होने के लिए ये जो घात है 16 माइनस 2r का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 16 माइनस 2r बराबर 0। कहीं भी अचर पद ज्ञात करना हो तो ये जो घात रहेगा उसको 0 आना चाहिए। तो 16 माइनस 2r बराबर 0, तो 16 बराबर आ गया 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 8। अब r बराबर 8 पर उसका मान क्या होगा x से स्वतंत्र पद हो जाएगा। तो यहाँ पर r बराबर 8 रख दें, इसमें r बराबर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 बराबर, अब x से स्वतंत्र पद है मतलब x वाला पद हट जाएंगे तो बचा कितना एन सी आर, यहाँ पर 16 सी आर, सिर्फ ये वाला मान बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 सी और आर का मान कितना 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अचर पद के लिए। तो इस प्रकार से अचर पद का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें और प्रश्न इस प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं इसके मान में C1 C2 वाला जो सवाल है, तो उस प्रकार के सवाल में जैसे प्रश्न ऐसा हो 20 C1 प्लस 20 C2 प्लस 20 C3 ऐसे ही जाएगा कहाँ तक 20 C 20 तक, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इस प्रकार से ये NCN तक जाता है, तो इसका मान पढ़े हैं 2 की घात n। अब यहाँ पर NC0 का मान यहाँ नहीं दिया है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 20 C1 20 C2, तो 20 C1 प्लस 20 C2 प्लस 20 C3 प्लस 20 C 20 का मान ये हो जाएगा 2, इसका मान 2 की घात n है। अब ये NC0 अगर हट जाएगा तो यहाँ के -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की घात 20 माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 20 माइनस 1। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसमें द्विपद प्रमेय में बस ये है कि मध्य पद ज्ञात करना, विस्तार ज्ञात करना, स्वतंत्र पद ज्ञात करना या गुणांक ज्ञात करना, इतने में इसके सवाल जो हैं वो हल हो जाएंगे।